शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ईडी को मिली 5 दिन की कस्टडी। ईडी की दलील सबूतों के आधार पर आरोपी से पूछताछ जारी। कोर्ट में संजय सिंह पर ईडी के संगीन आरोप। आप सांसद के घर पर 2 करोड़ के लेन देन का दावा। बचाव पक्ष के वकील की दलील भरोसे लायक नहीं है आरोप। संजय सिंह ने कोर्ट में कहा, मुझे झूठे केस में फंसाने की हो रही है कोशिश। बोले, अगर आरोप सच निकले तो कोर्ट दे कड़ी से कड़ी सजा। संजय सिंह ने कोर्ट में कहा, दिनेश अरोड़ा ने कई बार बयान दिया, लेकिन अब उससे मेरा नाम लेने का दबाव बनाया गया। अपनी गिरफ्तारी को संजय सिंह ने बताया अत्याचार। बोले, 2024 में हारने जा रहे हैं पीएम मोदी, इसलिए हार के डर से बौखलाई बीजेपी। ईडी ने कोर्ट से कहा कि हम रिमांड के दौरान कुछ और लोगों से पूछताछ संजय सिंह का आमना सामना कराना चाहते हैं। संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कोर्ट में कहा, स्टार गवाह दिनेश अरोड़ा वही कहता है जो बीजेपी चाहती है, क्योंकि आरोपी अब सरकारी गवाह है। ईडी ने कहा, दिनेश अरोड़ा ने बताया प्रभावशाली व्यक्ति होने की वजह से उसने पहले नहीं लिया संजय सिंह का नाम। ईडी ने कहा, अभी 2 और लोगों के नाम का हो सकता है खुलासा। अरविंद केजरीवाल का बयान, सारे केस झूठे, इसलिए जांच में कुछ नहीं निकल रहा। प्रशांत किशोर का बयान, देश में ऐसी छवि बनती जा रही है कि अगर आप बीजेपी के साथ नहीं तो आपके घर छापेमारी होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बोले, जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन के लिए ही बीजेपी को चुना। राजस्थान के पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट का आरोप, सियासी साजिश के तहत मोदी सरकार ईडी का कर रही है दुरुपयोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, संजय सिंह की गिरफ्तारी बेहद दुखद। पेशी के दौरान संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर खड़े दिखे। बोले, बेटे को ईमानदारी की मिल रही है सजा। आप सांसद संजय सिंह को बुधवार को 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता राजघाट पर हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करते नजर आए। बोले, केजरीवाल तक पहुंचेगी शराब घोटाले की जांच। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, शराब घोटाले पर कार्रवाई से बौखलाई। आप बोले, चार्जशीट में 4 जगह था संजय सिंह का नाम, सिर्फ 1 जगह थी गलत। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई टली। 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई। नीतीश के एनडीए में वापसी को जेपी नड्डा ने इशारों में नकारा। कहा, वक्त आ गया है, अपने बलबूते बनाएंगे सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, एयरपोर्ट पर भी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पटना में बीजेपी के संस्थापक सदस्य कैलाशपति मिश्रा की 100वीं जयंती समारोह में शामिल हुए जेपी नड्डा, पुराने दिन किए याद। गोवा के पोरवोरम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लैटिन और अमेरिकी और करीबियाई देशों के समूह रोलैक के राजदूतों और उच्चायुक्तों से मुलाकात। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप, छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं पीएम मोदी। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है पीएम ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। एमपी के जबलपुर में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कई योजनाओं की सौगात। जबलपुर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस हमसे इसलिए नाराज क्योंकि मोदी ने कमीशन खोरी बंद करा दी। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने 11 करोड़ फर्जी नाम सरकारी दफ्तरों से हटाए। कहा, कांग्रेस फर्जीवाड़ा कर सरकारी खजाने लूटती रही। एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन पर बोले पीएम मोदी, एशियन गेम्स में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जोधपुर में पीएम मोदी का कांग्रेस परिवार, गहलोत के गढ़ में पूछा लाल डायरी पर सवाल। जोधपुर में पीएम मोदी ने 5000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बीजेपी मतलब विकास बताया। जोधपुर में पीएम मोदी का सीएम गहलोत पर निशाना। बोले, जब जोधपुर दंगों की आग में झुलस रहा था, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। बिहार में जाति आधारित जनगणना में जेडीयू में बवाल पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, नीतीश ने सबको ठगने का काम किया। एनसीपी नेता सोनिया दुहन का बयान, हम लोगों ने चुनाव आयोग को सौंपे दस्तावेज। बोली, शरद पवार ही है हमारे अध्यक्ष। गवर्नर के खिलाफ टीएमसी नेताओं का राजभवन मार्च, अभिषेक बैनर्जी की अगुवाई में विरोध। काल की नगरी उज्जैन में होगा भारत के सबसे आधुनिक श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र का शुभारंभ। भव्य महाकाल लोक में फेज 2 का शिवराज करेंगे लोकार्पण। भव्य अन्न क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा लोग दिन भर कर सकेंगे मुफ्त भोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 778 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया, पार्टी मुझे बड़ी जिम्मेदारी देगी, बड़ा काम करूंगा। एमपी में शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला, महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 35% आरक्षण, कांग्रेस ने बताया जुमला। पश्चिम बंगाल के मंत्री रतिन घोष पर ईडी का शिकंजा। नगर पालिका भर्ती में घोटाले में घर में तलाशी, 13 जगहों पर छापेमारी। चेन्नई में डीएमके नेता एस जगत रक्षकन के दफ्तर पर छापेमारी। इनकम टैक्स की टीम ने घंटों तक दस्तावेज तलाशे।
अभिनेता रणबीर कपूर ने ईडी से मांगी 2 हफ्ते की मोहलत। एजेंसी ने कल पेश होने के लिए भेजा था समन। ऑनलाइन गेमिंग केस में होनी है पूछताछ। 24 अक्टूबर को होगा आरएसएस का विजयादशमी उत्सव। पद्मश्री शंकर महादेवन होंगे मुख्य अतिथि। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र के 40 शहरों में 1 साल से नहीं हुए हैं चुनाव। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आदित्य ठाकरे ने बोला, सरकार पर हमला, महाराष्ट्र में बनी अवैध सरकार, 100% करप्ट। अमृतसर में वर्ल्ड कप का खुमार, 38 रिकॉर्ड बनाने वाले जगमोहन कनौजिया ने पतंगों पर सभी कप्तानों की तस्वीर लगाकर संदेश दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय नौसेना के 2 दिवसीय स्वावलंबन सेमिनार का दूसरा दिन। भारत में बने 75 एडवांस प्रोडक्ट्स नौसेना में होंगे शामिल। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेज। 2024 की शुरुआत में होगी फ्लाइट शुरू। ठाणे में एमएनएस के आंदोलन का दिखा नया अंदाज। शहर में बढ़े टोल टैक्स के खिलाफ अनशन पर बैठे अविनाश जाधव। सोनीपत जिला प्रदूषण के मामले में बना नंबर 1 पर आया। AQI 299 पर पहुंचा। पराली जलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई। अंबिकापुर में 46 करोड़ रुपए की ठगी का आरोपी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ आया नजर। कार्यक्रम में सीएम योगी का बयान। आर्य समाज के लोगों ने किया आह्वान, फिर से शुरू करे घर वापसी का अभियान। शाहजहांपुर में निर्माणाधीन स्टेट हाईवे सड़क को दबंगों ने उखाड़ा। तुरंत एक्शन में आई थी पुलिस, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रही पूर्व विधायक की बेटी ने अपने भाई को चप्पल से पीटा। बाप और बेटी एक ही विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे। कानपुर में रिपोर्टर बनाने की एवज में किया लड़की का शोषण। आरोपी पत्रकार पर मुकदमा दर्ज। फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकेंगे वर्ल्ड कप के बिहाइंड द सीन। मेटा ने आईसीसी के साथ की पार्टनरशिप। सुपर 50 क्रिएटर्स को हर जगह मिलेगी एंट्री। सिक्किम में सैलाब से तबाही की जगह तक पहुंचा आज तक। अब तक 14 मौत, 100 से ज्यादा लापता। सिक्किम के मंगन में अचानक बादल फटने से आई बाढ़। सेना की टीम कर रही है राहत बचाव का। कैमूर में बाढ़ का पानी शहर में घुसा। कई घर, दुकान पानी से लबालब भरे। भूकंप से फिर दहली उत्तरकाशी की धरती, दहशत में लोग। उत्तरकाशी में पिछले साल द्रौपदी 2 डांडा एवलांच घटना में लापता 2 पर्वतारोही में से 1 पर्वतारोही का शव बरामद। इटावा में जीजा ने दोस्तों संग मिलकर किया साली का रेप। आरोपी जीजा सहित 4 गिरफ्तार। फतेहपुर में नाबालिग का गैंगरेप। मुस्लिम लड़कों पर शव कुएं में डालने का आरोप। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 1 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल, 2 गिरफ्तार। अब दिल्ली मेट्रो में व्हाट्सएप पर मिलेंगे टिकट। यात्रियों की सहूलियत के लिए यूपीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी लेंगे सकेंगे टोकन। मुंबई के सुनहरे इतिहास का आज अंतिम दिन। मुंबई की ओपन टू स्काई डबल डेकर पर्यटक बस आज हो रही है सेवा मुक्त। सोनू सूद ने राह चलते लोगों को बांटे हेलमेट, सतर्क रहने की सलाह दी। मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में फैंस से मिली ऋचा चड्ढा। फिल्म फुकरे 3 की वजह से चर्चा में है एक्ट्रेस। अभिनव कोहली का पत्नी श्वेता तिवारी पर आरोप, 9 महीने से बेटे से नहीं मिलने दिया। गायत्री जोशी के पति विकास ओबरॉय की मुसीबत बढ़ी। दोषी हुए तो 7 साल तक की सजा। कार की टक्कर से मारे गए थे स्विस कपल। सुकेश चंद्रशेखर ने सिंगर मीका सिंह को भेजा लीगल नोटिस। बोला माफी मांगे सिंगर ने। जैकलीन फर्नांडिस की फोटो पर किया था कमेंट। बरेली एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में नीना गुप्ता को जाने से रोका गया। एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर कहा, अभी तक वीआईपी नहीं बनी। दिसंबर में होंगे 3 बड़े बॉक्स ऑफिस फ्लैश। प्रभास की सालार से होगी शाहरुख की डंकी की एंट्री। रणबीर और विक्की कौशल की फिल्में भी टकराएंगी। मिशन रानीगंज की स्क्रीनिंग में अक्षय की वाइफ ट्विंकल के साथ आए नजर। एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा भी रहे मौजूद। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की पत्नी का पॉलिटिकल स्टेज पर डेब्यू। अक्षता ने शादी के 14 साल बाद सुनक की तरफ आकर्षित हूं, ये कहा।